चलिए चलते हैं एज़टेक राजधानी टेनोच्टिटलान, जिसके दिल में एक बहुत गहरा राज छिपा था। एक तरफ थे शहर के खूबसूरत धूप वाले बाग और दूसरी तरफ उसकी एकदम अंधेरी परछाई। ये था टिक्वानोकली, यानी महान जानवरों का घर, जो दहाड़ और डरावनी आवाजों से गूंजता था। इसका मकसद था राक्षसों को कैद करना। ये ढांचा इतना बड़ा था कि इसके पिंजरे किसी को भी कैद रख सकते थे। और इन पिंजरों में थे अमेरिका के सबसे खूंखार शिकारी, जो पूरे साम्राज्य से लाए गए थे। एज़टेक के लिए जगुआर सिर्फ एक जानवर नहीं, भगवान था। इसकी खाल सिर्फ सम्राट ही पहन सकता था। एक स्पेनिश इतिहासकार ने लिखा है कि ये आवाजें इतनी डरावनी थीं जैसे नरक के दरवाजे खुल गए हों। लेकिन ये खौफ सिर्फ जानवरों तक नहीं था। चलिए और अंदर चलकर देखते हैं। एज़टेक का सांपों से एक गहरा आध्यात्मिक नाता था, पर यहाँ जो सांप थे वो थे मौत के सौदागर। सोचिए, सैकड़ों जहरीले वाइपर पंखों से सजे बड़े बड़े मटकों में रखे जाते थे। स्पेनिश तो देखकर ही डर गए। यही नहीं, दीवारों वाले तालाबों में मगरमच्छ थे, जो दलदली तटों से लाए गए थे। अब इतने जानवरों को पालना कोई आसान काम तो था नहीं। ये मांसाहारी जानवर रोज 500 टर्की खा जाते थे। लेकिन क्या सिर्फ टर्की ही उनका खाना था? यहीं से एक बहुत ही भयानक अफवाह फैली। अफवाह ये थी कि मंदिर में दी गई इंसानी बलि के बाद उनके अंग इन जानवरों को खिलाए जाते थे। तो स्पेनिश लोगों के लिए ये कोई चिड़ियाघर नहीं था, ये तो राक्षसों की एक काल कोठरी थी। जहां एज़टेक के लिए ये शोर शक्ति का प्रतीक था, वहीं स्पेनिश लोगों को इसमें सिर्फ शैतान की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन ये हाउस ऑफ बीस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। अगली बार जानेंगे पक्षियों के घर और इंसानी चिड़ियाघर के बारे में। पसंद करें, टिप्पणी करें, सदस्यता लें और हमें फॉलो करें।